नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के दिन भर की खबरों को हम इस वीडियो में एक सिरे से देखते चलेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर बिहार चुनाव को लेके। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने अपनी साख को बचाए रखने की चुनौती है, जिसे लेकर पार्टी में माथापच्ची चल रही है। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन में जूनियर पार्टनर के तौर पर शामिल कांग्रेस के कोटे में 70 सीटें आई हैं। हालांकि कांग्रेस को बिहार में कौन सी 70 सीटें मिली हैं, इसे लेकर अभी तक स्पष्टता नहीं है, बल्कि एक सीक्रेट रखा गया है। प्रत्याशियों के नाम के साथ धीरे धीरे सीटों की घोषणा की जा रही है। दरअसल यह पहली बार है जब कांग्रेस के नेता भी इसी कंफ्यूजन में हैं कि आखिर पार्टी किन 70 सीटों पर लड़ रही है। पार्टी में इसको लेकर असमंजस की स्थिति है, क्योंकि जो 70 सीटें कांग्रेस के खेमे में आई हैं, वह टॉप सीक्रेट रखी गई हैं। इन सीटों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। ऐसे में जब 7 अक्टूबर को 21 सीटों की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आई तो पार्टी में अफरा तफरी मच गई थी। कांग्रेस की पहली लिस्ट में बाहरी लोगों को ही खास तवज्जो मिली है। यही नहीं, पार्टी में जमीनी कार्यकर्ताओं से ज्यादा रसूख वाले लोगों को ही मौका दिया गया है। बिहार के चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन चल रहा है और तीसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। ऐसे में कांग्रेस की 49 सीटों पर अभी भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना है, जिसके चलते पार्टी में कशमकश की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस के बंद कमरों में जिस तरह से उम्मीदवारों के नाम तय हो रहे हैं, उसे लेकर पार्टी की बिहार यूनिट में नाराजगी है। हालांकि कांग्रेस का मानना है कि बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ माहौल है, जिसे गठबंधन बेहतर तरीके से भुना सकता है। ऐसे में पार्टी अपने स्टार प्रचारकों को उतारने का मन बना चुकी है। राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी बिहार की सियासी रणभूमि में उतरकर पार्टी के लिए माहौल बनाने का काम करेंगे। राहुल की बिहार में करीब 6 रैलियां कराने का प्लान है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला 15 तारीख को पटना जाएंगे। उसके बाद ही राहुल गांधी की रैलियों का शेड्यूल फाइनल होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लद्दाख सीमा पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच सोमवार को हुई सैन्य स्तर की 7वीं वार्ता करीब 11 घंटे चली। दोनों तरफ के अफसर भारतीय सीमा में स्थित चुशूल में मिले। बातचीत का मुख्य एजेंडा पूर्वी लद्दाख में टकराव वाली हर जगह से सेना हटाने का था। शुक्रवार को चाइना स्टडी ग्रुप, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने बातचीत की रणनीति को अंतिम रूप दिया था। अफसरों के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच सीमा पर शांति कायम रखने और तनाव बढ़ने से रोकने को लेकर अगले कदम पर भी चर्चा हुई। साथ ही अगले 4 महीने में ठंड के चलते लद्दाख इलाके में स्थितियां काफ़ी विपरीत होंगी, लिहाजा इस दौरान कोई भड़काऊ कार्रवाई ना हो, इसके लिए भी अवगत कराया गया। इससे पहले छठे राउंड की बातचीत 31 सितंबर को हुई थी। इसमें दोनों पक्षों में इस बात को लेकर सहमति बनी थी कि अग्रिम सीमा पर और ज़्यादा सेना नहीं भेजी जाएगी। कोई भी पक्ष एक तरफा बदलाव नहीं करेगा और ना ही कोई एक्शन लेगा, ताकि मामले को उलझने से रोका जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस में दुष्कर्म पीड़िता का रात में अंतिम संस्कार कराने पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कड़ी नाराजगी जताते हुए अफसरों से इसका जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने डीएम समेत अन्य अफसरों को इस मुद्दे पर आड़े हाथ लिया। डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने अदालत को बताया कि जिले में कानून व्यवस्था को नियंत्रण में रखने के लिए रात में अंतिम संस्कार कराने का निर्णय लिया गया। इसके लिए सरकार का कोई दबाव नहीं था। हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार को इस संदर्भ में जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने बिटिया के परिजनों का पक्ष भी सुना। मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। उस दिन कोर्ट ने एडीजी कानून व्यवस्था और गृह विभाग के किसी विशेष सचिव स्तर के अफसर को पेश होने का निर्देश दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब की भारतीय जनता पार्टी इकाई के प्रमुख अश्वनी शर्मा के वाहन पर होशियारपुर जिले में चोलांग टोल प्लाजा पर कुछ प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा कथित तौर पर हमला किया गया। इस हमले में कार के शीशे टूट गए। पुलिस ने बताया कि इस घटना में अश्वनी शर्मा की कार के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए, मगर वह सुरक्षित हैं। यह घटना उस समय हुई जब शर्मा जालंधर से वापस पठानकोट जा रहे थे। थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा का वाहन जब टांडा के पास स्थित चोलांग टोल प्लाजा पहुंचा तो किसान कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनकारी किसानों के एक समूह ने नारेबाजी की और कार के शीशे पर घूंसे मारे। उन्होंने बताया कि किसानों ने टोल प्लाजा का गत 5 अक्टूबर को घेराव किया था। वहीं अश्वनी शर्मा ने दावा किया है कि उनके वाहन को क्षतिग्रस्त करने के लिए बेसबॉल बैट और पत्थर का इस्तेमाल किया गया और उनके सुरक्षाकर्मी उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गए। शर्मा ने बताया कि हमला करने वाले किसान नहीं थे और आरोप लगाया कि यह एक सुनियोजित हमला था। उन्होंने कहा, यह हमला चल रहे किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
अमेरिका ने एक बार फिर से चीन को परेशानी पैदा करने वाला देश बताया है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री स्टीफन बिगुन भारत दौरे पर हैं। बिगुन ने सोमवार को कहा कि नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच रणनीतिक संबंधों के प्रति चीन की जो प्रतिक्रिया आ रही है, उसे लेकर भारत और अमेरिका बहुत सतर्क रहे हैं। अनंता सेंटर इंडिया यूएस फोरम इवेंट में बोलते हुए बिगुन ने कहा, बेशक हम अपने अपने रिश्तों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चीन एक मुश्किल स्थिति पैदा करता है जिसे लेकर कोई बात नहीं करना चाहता है। उन्होंने कहा, पिछले हफ्ते टोक्यो में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके जापानी और ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों के साथ विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की बैठक से पहले मैंने सम्मानित नेवावृत्त भारतीय राजनयिक अशोक कांधा की टिप्पणियों को पढ़ा। मैं विशेष रूप से उनके द्वारा की गई टिप्पणी से हैरान था। बिगुन ने कहा कि वॉशिंगटन नई दिल्ली की रणनीतिक स्वायत्तता की सराहना करता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के सुरक्षा संबंधों में विशाल अवसर है, जिसका फायदा दोनों ही देश उठाना चाहेंगे। उन्होंने कहा, भविष्य के बारे में सोचने पर पता चलता है कि भारत के साथ अमेरिका के सुरक्षा संबंधों में बहुत बड़ा अवसर दिखाई पड़ता है। इस बात में कोई रहस्य नहीं है और मैं इसे देख सकता हूँ। भारत के पास सामरिक स्वायत्तता की एक मजबूत और गौरवपूर्ण परंपरा है और हम इसका सम्मान करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को मात दे दी है। व्हाइट हाउस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की ताज़ा कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसी के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है और उन्होंने फ्लोरिडा में एक रैली को संबोधित किया है। करीब 2 हफ्ते बाद चुनाव प्रचार में कूदे ट्रंप ने कहा कि अब वो काफ़ी शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं और चाहते हैं कि हर किसी को चूम लें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसी महीने की शुरुआत में कोरोना की चपेट में आए थे, जिसके बाद पहले वो व्हाइट हाउस में आइसोलेशन में रहे और फिर कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती रहे। अब ट्रंप कोविड नेगेटिव हो गए हैं, जिसके बाद फ्लोरिडा में एयरबेस पर उन्होंने एक रैली को संबोधित किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सोमवार को अरुणाचल प्रदेश से असम आ रहे एक प्राइवेट चॉपर को भूटान में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। स्काईवन एयरवेज का यह चॉपर अरुणाचल के तवांग से असम के गुवाहाटी के लिए उड़ा था, लेकिन टेक ऑफ करने के बाद पायलट को इसमें कुछ तकनीकी खराबी नजर आई, जिसके बाद उसे भूटान में उतरना पड़ा। भूटान की राजधानी थिम्पू से लगभग 50 किलोमीटर दूर पारो में एयर ट्रैफिक कंट्रोल की मदद से चॉपर स्काईवन MI-172 ने भूटान के नंगलाम हेलीपैड पर लैंड किया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के बेलाघाट इलाके में एक धमाका हुआ है। बेलाघाट गांधीराम फ्रेंड सर्कल क्लब की छत के एक हिस्से में जोरदार धमाका हुआ। धमाके की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल किसी के हताहत या घायल होने की सूचना नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट ने संजय लीला भंसाली, करण जौहर, साजिद नडियाडवाला, भूषण कुमार, एकता कपूर, दिनेश विजयन और आदित्य चोपड़ा को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता अधिवक्ता सुधीर ओझा ने इन सभी को सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अपर राकेश मालवीय ने इन 7 हस्तियों के खिलाफ नोटिस जारी कर 31 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे उपस्थित होने का आदेश दिया है। इन सभी को खुद या अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना है। आदेश नहीं मानने पर एक पक्षीय सुनवाई कर आदेश पारित किए जाने की चेतावनी दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमितों का आंकड़ा 4 करोड़ के करीब पहुंच गया है। कोरोना के टीके की खोज के लिए विभिन्न देशों में परीक्षण चल रहा है। इस बीच अमेरिका की चिकित्सा उपकरण विनिर्माता कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल रोक दिया है। जॉनसन एंड जॉनसन ने सोमवार को कहा कि वह कोविड-19 वैक्सीन के ट्रायल को अस्थायी रूप से रोक रहा है, क्योंकि उसके प्रतिभागियों में से एक व्यक्ति बीमार हो गया है। कंपनी ने बयान में कहा, हमने अपने कोविड-19 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए प्रतिभागियों को दी जाने वाली आगे की खुराक फिलहाल के लिए रोक दी है। इसमें फेज 3 का ट्रायल भी शामिल है। शोध के दौरान एक प्रतिभागी के बीमार होने की वजह से यह कदम उठाया गया है। तो दोस्तों, ऐसी खबरों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि अगली खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाए।